जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। रास्ते में कांटे भी मिलते हैं और अंधेरे भी, लेकिन इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देना हल नहीं है। अक्सर जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हम रोने लगते हैं, टूटने लगते हैं, पर क्या यही हमारी असली पहचान है? नहीं। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शक्ति होती है जो तूफानों का सामना कर सकती है, जो दर्द को ताकत में बदल सकती है और जो हार को भी जीत में बदलने का जज्बा रखती है। जरूरत है तो बस उस शक्ति को पहचानने की, खुद पर यकीन करने की। रोना छोड़, खुद के अंदर की शक्ति को समय रहते पहचानना सीख, क्योंकि जो समय रहते खुद को जान लेता है वही समय को बदलने की ताकत रखता है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी खुद से मिलो, उस खुद से जो आज तक डर में छुपा बैठा था लेकिन अब उड़ान भरने को तैयार है। जो अपने हालात नहीं बदल सकता वो अपनी सोच जरूर बदल सकता है, और वही असली बदलाव की शुरुआत होती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो जीत तय है। हर आंसू का एक मतलब होता है, या तो वो तुम्हें तोड़ता है या फिर निखारता है। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तूफान आने दो, अब डरने का वक्त नहीं, अब खुद को साबित करने का वक्त है। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब भी एक तुम्हारे साथ होता है। रुक जाना आसान है, लेकिन चलने वालों को ही मंजिल मिलती है। समय से पहले हार मानना खुद के सपनों से धोखा है। उठो, लड़ो और जीतो। असली ताकत वो नहीं जो सबको दिखे, असली ताकत वो है जो टूटने के बाद भी तुम्हें खड़ा रखे। अगर खुद की नजरों में गिर गए तो दुनिया में उठना नामुमकिन है। खुद को पहचानो, खुद से प्यार करो। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, बस अंधेरे से डरना छोड़ दो। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही वह अलग था, कम बोलता था, ज्यादा सोचता था, पढ़ाई में तेज, लेकिन हालात इतने कमजोर कि किताबें भी उधार की होती थीं। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर घर बर्तन मांजती थी। आरव का सपना था IAS बनना, लेकिन गांव के लोग हंसते थे। अरे, ये झोपड़ी वाला अफसर बनेगा, रोटी का ठिकाना नहीं, और देखो ख्वाब देखता है। आरव सुनता था, चुप रहता था, लेकिन हर बार एक पुराना लिफाफा खोलकर देखता था। उस लिफाफे में एक चिट्ठी थी जिसे उसके बड़े भाई वीर ने सालों पहले लिखी थी। वीर आरव का सबसे बड़ा सहारा था। वो भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के आगे उसने खुद को पीछे कर लिया था। घर चलाने के लिए उसने शहर जाकर काम करना शुरू कर दिया था। एक रात एक दुर्घटना में वीर की मौत हो गई और पीछे छोड़ गया था वो एक आखिरी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, जब भी तू टूटे, जब भी लोग तुझे रोकें, ये चिट्ठी खोल लेना। याद रखना, तू मेरे अधूरे सपनों को पूरा करने की वजह है। तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी अब तेरे अंदर धड़कती है। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया, अब रोना नहीं है, बस लड़ना है। दिन रात मेहनत की, नींद भूख सब भूल गया। एक वक्त ऐसा आया जब वह UPSC इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू में आखिरी सवाल पूछा गया, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आरव ने जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली। अपनी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज मजबूत थी। मेरे भाई की आखिरी चिट्ठी, जिसने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, उन सब की उम्मीद है जो कभी सपने देख नहीं पाए। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। आरव का नाम पहले नंबर पर था। गांव में ढोल बजे। वही लोग जो हंसते थे अब गर्व से कहते, देखो, उसी झोपड़ी से एक अफसर निकला है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है, और जो लोग अपने गमों को ताकत बना लेते हैं वही एक दिन दुनिया की मिसाल बनते हैं। जिंदगी की राहें अक्सर सुनसान होती हैं, जहां न कोई साथ होता है न कोई सहारा। ऐसे में बहुत से लोग भाग्य को कोसते हैं,
आसमान की ओर देखकर चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो अकेलेपन से डर गया वो कभी खुद को जान ही नहीं पाया। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को तराशने का और अपनी किस्मत खुद लिखने का। इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से भाग्यशाली नहीं होता। असली भाग्य वो होता है जो कठिनाइयों में खड़ा होकर, आंसुओं को मुस्कान में बदलकर और अकेलेपन को ताकत बनाकर खुद गढ़ा जाता है। इसलिए दूसरों से उम्मीद छोड़ो और खुद को इस लायक बनाओ कि एक दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत कहलाए। अब वक्त है भीख मांगने का नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपे उस हीरे को तराशने का जो अकेलेपन में ही चमकता है। हाँ, कहानी है आरव की। एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, फिर सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका सफर सिर्फ संघर्ष नहीं, आत्मखोज और अपने भाग्य को खुद गढ़ने की एक मिसाल है। आरव एक छोटे से शहर में पला बढ़ा था। स्कूल में होशियार, खेलों में अव्वल और दोस्तों का चहेता। उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, माँ घर संभालती थी और बहन उसके सबसे करीब थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में उसके माँ पापा दोनों का देहांत हो गया। बहन को रिश्तेदार अपने साथ ले गए और आरव अकेला रह गया। उसकी आंखों में सपनों की जगह अब खामोशी थी। दोस्तों ने धीरे धीरे दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर ठुकरा दिया। वो 17 साल का था जब उसने पहली बार रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बेचता, दिन में चाय बनाता और रात को किताबों में सिर डालकर पढ़ता। लोगों ने ताने मारे, तेरा तो भाग्य ही फूट गया, अकेला लड़का क्या कर लेगा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। एक रात स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उससे चाय पीते हुए बोला, तू हमेशा चुपचाप रहता है बेटा, डरता है या सोचता है? आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सोचता हूं कि जब लोग भाग्य की भीख मांग रहे होंगे, मैं खुद उसे तराश रहा होऊंगा। वो बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। आरव को नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का संस्थापक था, प्रोफेसर मित्तल। अगली सुबह स्टेशन पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अकेलेपन में जो चमक सके वही सच्चा हीरा होता है, आओ मैं तुम्हें तराशने में मदद करूंगा। पते के नीचे लिखा था, मित्तल क्लासेस, स्कॉलरशिप पूरी। आरव की जिंदगी ने करवट ली। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को साबित करता। 3 साल बाद उसने आईएएस की परीक्षा पास की, पूरे देश में 5वीं रैंक। वही लोग जो कभी उसे छोड़ गए थे अब सम्मान से उसका नाम लेते। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन था, आरव ने कहा, अकेलापन, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, खुद के लिए जीना सिखाया और किस्मत की भीख नहीं, उसे बनाना सिखाया। आरव एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। स्कूल में होशियार, खेलों में अव्वल और दोस्तों का चहेता। उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। उसके पिता एक सरकारी अफसर थे, मां घर संभालती थी और बहन उसके सबसे करीब थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सड़क दुर्घटना में उसके मां पापा दोनों का देहांत हो गया। बहन को रिश्तेदार अपने साथ ले गए और आरव अकेला रह गया। उसकी आंखों में सपनों की जगह अब खामोशी थी। दोस्तों ने धीरे धीरे दूरी बना ली, रिश्तेदारों ने उसे बोझ समझकर ठुकरा दिया। वो 17 साल का था जब उसने पहली बार रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बेचता, दिन में चाय बनाता और रात को किताबों में सिर डालकर पढ़ता। लोगों ने ताने मारे, तेरा तो भाग्य ही फूट गया, अकेला लड़का क्या कर लेगा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। एक रात स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी उससे चाय पीते हुए बोला, तू हमेशा चुपचाप रहता है बेटा, डरता है या सोचता है? आरव ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सोचता हूं कि जब लोग भाग्य की भीख मांग रहे होंगे, मैं खुद उसे तराश रहा होऊंगा। वो बूढ़ा मुस्कुराया और चला गया। आरव को नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर के सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का संस्थापक था, प्रोफेसर मित्तल। अगली सुबह स्टेशन पर एक लिफाफा रखा मिला। उसमें एक चिट्ठी थी, अकेलेपन में जो चमक सके वही सच्चा हीरा होता है, आओ मैं तुम्हें तराशने में मदद करूंगा।
पते के नीचे लिखा था, मित्तल क्लासेस, स्कॉलरशिप पूरी। आरव की जिंदगी ने करवट ली। वो दिन रात मेहनत करता, खुद को साबित करता। 3 साल बाद उसने आईएएस की परीक्षा पास की, पूरे देश में 5वीं रैंक। वही लोग जो कभी उसे छोड़ गए थे अब सम्मान से उसका नाम लेते। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन था, आरव ने कहा, अकेलापन, जिसने मुझे खुद से मिलवाया, खुद के लिए जीना सिखाया और किस्मत की भीख नहीं, उसे बनाना सिखाया। भाग्य की भीख मांगना आसान है, लेकिन अकेलेपन में खुद को तराश कर चमकना, वही असली जीत है। आरव की तरह हर इंसान के अंदर एक हीरा छुपा है, जिसे सिर्फ वही देख सकता है। जो अंधेरे से भागे नहीं, उसका सामना करे। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, वही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर तुम उसमें खुद को ढूंढ लो। अकेलापन सजा नहीं, मौका है खुद को बनाने का, खुद से मिलने का। जो चुपचाप अकेले चलता है, अक्सर वही इतिहास रचता है। भाग्य वहीं चमकता है जहां पसीना बहता है और आंसू सूखते हैं। अगर किस्मत साथ न दे तो रास्ता बदलो नहीं, तरीका बदलो। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो कि अब तुम्हें खुद को साबित करने का वक्त आ गया है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो खुद उनकी नजरों में सस्ते हो जाओगे। आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल समय तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि एक चैंपियन बनना सिखाता है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखेगा। कुछ लोग झूठ को इतने आत्मविश्वास से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे आगे और भी कई विकल्प दिखते हैं। सही समय को समझना समझदारी है और सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। तारीफ करने वाले तुम्हारी स्थिति देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति को समझते हैं। अकेले खड़े रहने का हौसला रखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। बहुत करीब से देखा है इस जिंदगी को। पैसा ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जीतना या हारना जरूरी नहीं, बल्कि इस खेल को पूरी समझदारी से खेलना जरूरी है। उम्र आगे बढ़ रही है और तुम अभी भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों में उलझे खड़े हो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ कोशिशें नहीं, बल्कि साजिशें करनी पड़े। आज के दौर में इंसान चाहे कितना भी खुशहाल दिखे, लेकिन प्रेम के लिए उसका दिल हमेशा खाली ही रहता है। खुद से इतना प्रेम करो कि कोई भी तुम्हें तुमसे अलग न कर सके। जज्बात, जेब और जूता, तीनों को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल सीधी बात कहने से लोग समझते नहीं। अगर तरक्की करोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे और परखने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया इतनी बदल चुकी है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। जितनी सच्चाई से तुम रिश्ते निभाओगे, उतनी ही गहरी चोटें लोग तुम्हें देंगे। इसलिए खुद को दुनिया की चालाकियों से बचाकर रखना, क्योंकि यहां किसी को भी तुम्हारी खुशियों या दुखों से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा अपनी तकदीर और तस्वीर में फर्क को समझें। अगर जीवन में शांति चाहिए है तो आपको वक्त को ठीक से समझने की जरूरत है। कभी कभी हम दिन की शुरुआत पैसे को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जब रात होती है तब हमें शांति ही सबसे बड़ी चीज लगती है। आपका दिल, मानसिकता और उम्मीदें आपकी ताकत बन सकती हैं। इसलिए दूसरों से अधिक खुद पर यकीन रखो और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करो। जिंदगी का सबसे अहम उसूल यह है कि पहचान खुद की रखो, पर भरोसा हमेशा खुद पर करो। किसी को सच्चा प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष को पिता से सीखो और संस्कार को मां से। बाकी सारी बातें दुनिया सिखा ही देती है। छोटे व्यक्ति को कभी छोटा मत समझो। जैसे चींटी रेत के दानों को उठा सकती है, वैसे ही छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम किसी और के लिए भी वैसे ही हैं जैसे दूसरों के लिए हम हैं। काम निकलते ही लोगों को बदलते देखा है मैंने। वहम मत पालो कि सारे रिश्ते खास होते हैं। कुछ लोग दिखने में अपने होते हैं, लेकिन असल में धोखेबाज होते हैं, जो साथ रहते हुए भी किसी और के होते हैं। कदर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो,
क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत से प्यार करते हैं। फोन का कमाल है, यह दूरियों को घटा देता है और पास रहने वालों के बीच की दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहा करते हैं। सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर रब ने पूछा, बता कौन है तेरा। सेवा करो जब वक्त बुरा हो और मदद करो जब वक्त अच्छा हो, क्योंकि वक्त की एक बात है, कल वक्त से हम खेल रहे थे और आज वक्त हमसे खेल रहा है। तुम्हारे पास शक्ति है मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खुद को इतना खास मत समझो कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगें। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। कोई इतना अमीर नहीं कि गुजरा हुआ समय खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। अगर सफलता पानी है तो आराम और आलस्य छोड़ना होगा। बिस्तर से जल्दी उठो, मोबाइल से दूरी बनाओ, बेवजह की बातें छोड़ दो। अपनी रूह तक यह पैगाम पहुंचा दो कि लक्ष्य हर कीमत पर चाहिए। अकेले रहना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है। कभी कभी तो यह एक नशे जैसा महसूस होता है। पुराने दिन लौट आते तो शायद हम फिर से खुश होते, लेकिन अब जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ लिए चल रही है। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जीते जी कांटे चुभौते हैं। अगर जितना प्यार मरने के बाद मिलता है उतना जीते जी मिल जाए तो शायद कोई थोड़ा और जी ले। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन यह वादा है कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर सफलता लगातार दूर जा रही है तो घबराओ मत। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होती है, जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में कुछ ही सेकंड। हमने झूठी हमदर्दी कभी नहीं दी, क्योंकि जब भी कुछ किया दिल से किया। परखने वाले बहुत मिले, लेकिन काश कोई समझने वाला भी होता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब आप सही होते हैं कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत होते हैं हर कोई याद रखता है। बारिश की बूंदों में भी कोई चाहत होती होगी, वरना कौन अपनी मर्जी से जमीन पर गिरता है। जिसे दूर जाना हो उसे जाने दो। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, मजबूरी से नहीं। पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा, किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर मंदिर जाने से भगवान मिलते तो पुजारी तुमसे दान क्यों मांगते। बुरा वक्त कभी भी डरने की चीज नहीं होती, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। कमियां सभी में होती हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ दूसरों की ही कमियां देखते हैं। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी, दुनिया पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी। ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल सकता है, बस सब्र रखना जरूरी है। बड़ी तमन्ना थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। अपना अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। याद रखना, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। जब किसी को हमारी परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का भी कोई मतलब नहीं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसलिए मेहनत करो, खुद को मजबूत बनाओ और किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। लोग तुम्हारा नाम भले पहचान लें, लेकिन याद वे तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन गलत लोगों के आने पर पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। सम्मान हर किसी को दो, लेकिन इज्जत उसी अनुपात में दो जितनी वह तुम्हें देता है। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे हाथों से निकल नहीं जाती। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं होता, जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो बहुत कुछ ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा जो पहले समझ में नहीं आता था।
खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहो और जीवन में सही दिशा चुनो। जीवन में ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मकसद सिर्फ मतलब निकालना होता है। हमें यह साफ साफ दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है तो हर चीज को ध्यान से समझना और सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करना अक्सर धोखा खाने का कारण बनता है। कई लोग प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन याद रखें कि जबरदस्ती मांगा हुआ प्यार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। प्यार सच्चा हो तो अपने आप आपके पास आएगा। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन किसी पर भी विश्वास न करना और भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूर हो जाना ही सही है। रोज रोज छोटे छोटे जख्म सहने से बेहतर है कि एक बार में ही कड़वा सच स्वीकार कर लिया जाए। जिनकी सलाह की हमें जरूरत नहीं, उनकी आलोचना को भी गंभीरता से लेना छोड़ देना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में केवल जुबान ही ऐसी चीज है जिसमें अमृत और झर दोनों बसते हैं। इसलिए सोच समझकर शब्दों का चयन करें। जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया तसल्ली तो देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। सफल होने के लिए सिर्फ बातें नहीं बल्कि संघर्ष की रातें जरूरी होती हैं। खामोश रहना भी एक कला है, लेकिन जब बोलो तो शब्द इतने सशक्त हों कि वे खामोशी से भी ज्यादा असरदार लगें। धोखा देने से ज्यादा किसी पर अटूट विश्वास करके चोट खाना तकलीफ देता है। दुनिया में इश्क करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे एहसास को समझने वाले बेहद कम होते हैं। दर्द सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे लिख रहा है तो कोई चुपचाप सह रहा है। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो, और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। स्त्री के हठ का सबसे बड़ा उदाहरण कैकेयी है, जिन्होंने अपने पति से जिद कर ली, राम को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राजगद्दी सौंपो। यह न्याय संगत नहीं था,
नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का अनुचित लाभ उठा रही है, फिर भी उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा। हठ केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं, बालकों का हठ भी उतना ही प्रभावशाली होता है। बच्चे की जिद पूरी करने में पूरा परिवार लग जाता है, क्योंकि उसे मासूमियत का आवरण मिल जाता है। स्त्री जब हठ करती है तो घर परिवार उसकी बात मानते हैं, पर इसे एक मजबूरी की तरह स्वीकारते हैं। दिल से शायद ही कोई उसे सही माने। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। दुनिया कहती है कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी के अपमान का परिणाम थे ये महायुद्ध। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है। ऐसे लोग न केवल ईमानदार होते हैं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति भी गहरी होती है। रिश्तों में विश्वास और हृदय में प्रेम हो तो कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। अगर स्त्री, धन और वैभव में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे छुपा दर्द, गुस्से के पीछे छुपा प्यार और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझता। ना घमंड, ना अहंकार, ना कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं और मिट्टी ही बन जाना है। होठों पर मुस्कान सजा कर रखो। जिंदगी में झुकना हर बार कमजोरी नहीं होता। कुछ चीजें अकड़ से नहीं, आत्मसम्मान से छोड़ी जाती हैं। इंसानियत वहीं खत्म हो जाती है जब किसी को दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ हो। जो रिश्ता निभाना चाहता है वो 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, और जिसे छोड़ना है वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देगा। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हर किसी के घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। अपना दर्द हर किसी से बांटने की आदत न डालो, क्योंकि हर कोई हमदर्द नहीं होता। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती है, और अगर कोई छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो जिंदगी के रास्ते तक मोड़ देती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, मगर साथ निभाने वाला कोई नहीं। टहनी से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर टहनी मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह गुजरे हुए लम्हों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक़्त की धारा में बड़े बड़ों को मजबूर होते देखा है। देने वाले बहुत देखे हैं, मगर किसी को सच में खुश करने वाले बहुत कम। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं। भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अकेला ही सफर करता है। और हां, हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? अगर सच में कोई अपना है तो हाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझो सफलता का द्वार पास ही है। आज मछलियां भी यह देखकर खुश हैं कि इंसान अब इंसान को ही जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराव। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। सिक्के हमेशा खनकते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखिए। आपसे कम कीमत वालों पर छोड़ दीजिए। जमाने के हिसाब से थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, वरना तुम जैसा साफ दिल लिए फिरोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। चेहरा सुंदर हो या ना हो, मगर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भुला देते हैं पर कहे गए शब्दों को नहीं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी वह जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो पहले खुद को सफल मानना शुरू करो, क्योंकि सफलता की पहली छाप हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही हकीकत में बदलती है। इज्जत का असली पता जनाजे के दिन चलता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मगर अगर आपके पास
प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अपना पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं और प्यार से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। रिश्तों में आग लगाने वालों से सतर्क रहना, वे बड़ी से बड़ी मोहब्बत को भी दरारों में बदल देते हैं। किसी के दुख में साझेदारी भी एक अनोखी खुशी है, क्योंकि सच्ची इंसानियत वही है जो दर्द बांट सके। योग्यता कर्म से जन्म लेती है, जन्म से कोई महान नहीं होता। सत्य से भी ऊंचा केवल प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां छल नहीं होता। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। ये दोनों एक साथ मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल अमर हो जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय समाधान खोजो। परमात्मा हमेशा वही देते हैं जो सही समय पर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलता, सब्र रखना सीखो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा यही कहता है कि वही सच है। बहुत कम लोग किसी के मौन और मन की गहराई समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। जो कुछ भी प्रभु लेते हैं वह सज्जा नहीं होती, बल्कि हाथ खाली करते हैं ताकि कुछ और बेहतर दे सकें। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, मगर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में बदल लो या चाहो तो इसे सोने में घंवा दो। दुनिया आपकी राय से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। सब कुछ हासिल होने के बाद भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर जिंदगी में कोई अधूरापन बाकी है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो धन दौलत से कभी भरे नहीं जा सकते। लकीरों की भी अपनी कहानी होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें खड़ी कर देती है, खाल पर खींच जाए तो खून बहा देती है और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। अगर परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से ऊंची लगने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। रिश्ते एहसासों के मसाले से पकते हैं, मिलना जरूरी नहीं, फिर भी सदियां गुजर जाती हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं, कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का मजा ही अलग होता है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं वे चुप रहते हैं, पर जब वही बंद कर दें तो कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य जैसा होना चाहिए, जो खुद अकेले में कोई कीमत नहीं रखता, मगर सही जगह जुड़ने पर दूसरों की कीमत बढ़ा देता है। सोच का ही तो फर्क है जनाब, वरना दोस्ती भी इबादत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल वक्त तय करता है, हम सब तो बस अपना किरदार निभा रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं दुनिया बदल गई है, लेकिन सच पूछो तो बदले तो सिर्फ इंसान हैं। इस दुनिया में न मिर्ची ने अपनी तीखापन बदला, न आम ने अपनी मिठास खोई, न पत्तों ने अपना हरा रंग छोड़ा। बदला है तो सिर्फ इंसानों ने अपनी इंसानियत का नकाब, और फिर दोष देते हैं पूरी दुनिया को। आपकी आत्मा अजर अमर है और आपकी चेतना अनंत। ध्यान के माध्यम से आप इस गूढ़ सत्य का अनुभव कर सकते हैं कि आप केवल इस क्षणिक संसार के किरदार नहीं, बल्कि स्वयं इस ब्रह्मांडीय अस्तित्व का अभिन्न अंश हैं। जब यह आत्मबोध जागृत होता है तब जीवन में नई स्पष्टता और गहरी शांति का प्रवाह होता है। जीवन का वास्तविक सुख संतोष में समाहित है। यदि कोई व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसे आनंद पूर्वक स्वीकार कर ले और उसी में प्रसन्नता खोजे, तो वह उसी क्षण सच्चे सुख और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। आज के समय में कई लोगों के पास अपार संपत्ति, विलासिता और सभी सुविधाएं होते हुए भी उनके जीवन में मानसिक शांति और वास्तविक प्रसन्नता का अभाव है। इसका मूल कारण यह है कि वे उपलब्ध संसाधनों में संतुष्ट नहीं रहते। संतोष का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप अपने विकास को रोक दें, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ आपके पास है उसका कृतज्ञता पूर्वक सम्मान करें और निरंतर प्रगति करते रहें। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। तो सोचो मत, बस आगे बढ़ो,
जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान बुरा तब नहीं बनता, बल्कि हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। एक दिन रास्ते में एक परिचित मिल गए। बोले, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। फिर उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और दोस्त। रात को आंसुओं के साथ सोते हैं और सुबह झूठी हंसी के साथ दुनिया के सामने आ जाते हैं। हमेशा तैयार रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने घाव होते हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि खुद को पसंद करने में ही सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। कभी किसी की मौजूदा हालत देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत होती है कि साधारण सा कोयला भी धीरे धीरे हीरे में तब्दील हो जाता है। गलतियां माफी मांगने से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने से सही होती हैं। अगर कुछ मांगना है तो अपने रब से मांगो, वह दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से कुछ भी मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं कौन हूं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि हम केवल शरीर, नाम या पहचान तक सीमित नहीं हैं। हमारी सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है। अगर हम ध्यान की गहराइयों में उतरें और अपनी आंखें बंद करें तो एक नई चेतना का अनुभव करेंगे। यह वह संसार है जहां केवल बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले विचार, भावनाएं और यादें भी जीवंत हो जाती हैं। यही आत्म अवलोकन का मार्ग है, जो हमें हमारे असली स्वरूप का एहसास कराता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। मुझसे तजुर्बे की बात मत करो ऐ जिंदगी, तेरी उम्र भी मेरे हालात के आगे शर्मिंदा हो जाएगी। न खोल मेरी गुजरी जिंदगी की किताब, हर पन्ने पर वो लोग मिलेंगे जिन पर एतबार किया और उन्हीं से दिल का दर्द मिला। जो लोग तुम्हारे लिए हर हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं करते, बल्कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई शिकवा नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि तकलीफ उन लोगों से होती है जो झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगर इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सच बोलने की हिम्मत रखो। बेवजह शब्दों को घुमा फिरा कर मत कहो। जहां ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से दूरी ही बेहतर है। कुछ लोग हक तो याद रखते हैं, मगर अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना आसान है, मगर संभालना मुश्किल। डरना गलत नहीं, मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जो तकलीफ सह रहा होता है, सिर्फ वही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है, वह इंसान इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई हाल पूछ ले तो तसल्ली हो जाती है कि अब भी कोई अपना है। बीते हुए कल का अफसोस करने के बजाय आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगो। इसी में जीवन की असली सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के नहीं। खामोशी बेहतर है बेवजह की बातों से, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है। मिट्टी में मिलाने के लिए भी लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए, लेकिन सुंदर झूठ मत कहो। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही अपने लगते हैं, मगर हकीकत में वैसे नहीं होते। जो वास्तव में समझदारी से बात करना जानते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी हर किसी को सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे जरूर दे जाती है। कई बार अपनों को जरूरत के हिसाब से बदलते देखा है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि सभी रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने जैसे दिखने वाले भी अंदर से धोखेबाज निकलते हैं। जो साथ रहकर भी दिल से किसी और के होते हैं, वे दूर ही रहें तो बेहतर है। जिंदगी में किसी की कदर करना सीख लो, क्योंकि हर कोई बार बार लौट कर नहीं आता।
आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं।
जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है। अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा,
वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां, बात नजरिए की होती है। पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है, हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी हर दिन मिलती है। मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है,
पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो, ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा होता है। जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को न बदले, वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छिपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। यूं तो जिंदगी के सफर में शिकायतें बहुत हैं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचो तो कतारें पहले से भरी मिलती हैं। हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, लेकिन अपने ही घाव सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। शब्दों की सुंदरता ही वास्तविक आकर्षण होती है, क्योंकि वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक गहरा होता है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। इसीलिए इस दुनिया में खुद को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की पवित्रता को ही अपनी असली पहचान बनाना। अगर जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे, तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं, जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं, जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं।
तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं, ना उनकी आंखों में शर्म होती है, ना उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि ये गुण तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो।
क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी। सच कड़वा होता है लेकिन अपरिहार्य भी। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और जब तुम अपना धन वापस मांगोगे तो वे तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देते रहेंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में सच्चा साथी केवल ईश्वर ही है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहेंगे, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, लोग तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो सभी समझते हैं, परंतु व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूँ। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। ये दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं, और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं, उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है, जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया।
परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता और किसी गलतफहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ, यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सत्य, प्रेम और धैर्य ही जीवन के आधार हैं। इन्हें बनाए रखो और अपने सपनों को साकार करो। धन से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। कुछ जगहों पर केवल चरित्र, प्रेम और त्याग का ही मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना भी आवश्यक होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहें तो बस खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए,
क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। वक्त की ताकत देखी है मैंने, यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। हर किसी के पास लड़ने की ताकत होती है, लेकिन कुछ को जीत पसंद होती है तो कुछ को रिश्ते बचाने का हुनर आता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो चाह कर भी पूरे नहीं हो पाते। हम उन्हें अहमियत देते रहे जो हमें याद तक नहीं रखते थे। पैसा ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसा हो तो वही रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक बुरी आदत बन गई है। हम छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। मैं बाहर से अलग और अंदर से अलग नहीं जी पाता। शायद इसी वजह से कई बार अकेला नजर आता हूं। जिंदगी का असली सबक यही है, जितना दिखाओ उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उसे कम बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती होता है। अगर किसी इंसान या रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी लाता है, चाहे वो इश्क हो या घमंड। लोग कहते हैं कि रावण घमंड की वजह से मारा गया, पर जब अपनों में गद्दार होते हैं तो रावण घमंड से नहीं भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में सवाल उठता है, तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। यहां दुनिया की दुनियादारी देख ली, यारों की यारी भी आजमा ली। सब वक्त के साथ अपना अपना देख लेते हैं, और जब जरूरत होती है तो साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने दिलों में रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सा सबक दिया है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सोना, क्योंकि जब वो कंधा हटता है तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं, खुद पर काबू पाना असली ताकत है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं, सफलता पाने के लिए अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जो मिला है उसे सहेज कर रखो, और जो खो चुका है उसे याद मत करो। हार यह नहीं कि लोग तुम्हें नहीं पहचानते, हार यह है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो किसी अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग भी नजर ना आए। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले नहीं मिलते, पर चाहने वाले हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। चोट करने पर टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। दरअसल विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती है। वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये विचार आते ही क्यों हैं। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है, असल में वही हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, पर जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। अगर सच में किसी को समझाना है तो आवाज ऊंची मत करो, बात में असर लाओ। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अरमानों को कुछ वक्त के लिए सुला देते हैं, ताकि किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। रिश्तों की कीमत वक्त के साथ नहीं बदलती, बस उन्हें समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। थकान सिर्फ सफर की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बहो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, पर जो गिरकर भी समर्पण से उठे वही असली योद्धा कहलाता है। अंधेरों में चमकने वाले सितारे हमेशा अकेले ही दिखते हैं, और इंसान की पहचान मुश्किल हालात में ही होती है। शांति ही इंसान की असली ताकत होती है। जो तूफानों में भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द बिना बोले जीवन की असली सच्चाई सिखा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो दिखावे से नहीं, मेहनत से सजाए जाते हैं। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों की अमीरी भी जरूरी होती है, वरना सबसे बड़ा खजाना भी खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं, पर
पर दिल के दर्द को मुस्कान में बदलने का हुनर जो सीख जाए वही असली विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर रिश्ते में खोने का डर होता है, मगर सच्चे रिश्ते यकीन की डोर से बंधे होते हैं। मंजिल से भटकने वाले ही रास्तों को सही से समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। सुकून पाने के लिए भागने की जरूरत नहीं, वह वहीं मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आता है, मगर सवाल यह है कि जब आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में फर्क सिर्फ इतना है, आग खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, पर ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब उम्मीदों को हकीकत से जोड़ना सीख लिया जाए। जो अपने सपनों की कद्र करते हैं वे दूसरों के सपनों को भी नहीं कुचलते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है।